ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्तायं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं। मुकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनोघप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्का मुनिर्पाशतीर्था सरस्वती हन्तु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशुभिन्दं सुखं श्रेयसां परवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णकश्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनिः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिकात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते। दो ही हो गए थे कल सचित्र त्याग प्रतिमा का वर्णन हुआ और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का वर्णन हुआ। विस्तार के साथ आप लोगों ने अच्छे से इन दोनों प्रतिमाओं के स्वरूप को समझा। अब जो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है कुछ इसमें श्लोक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने मानव धर्म में दिए हैं। रात्रि में भोजन करने से जो जीव जंतु हमारे पेट में भोजन के साथ चले जाते हैं तो मांस खाने का तो दोष लगता ही है और साथ साथ उससे भयानक बीमारियां भी हो जाती हैं। कुछ श्लोक इसमें लिखे हुए हैं वे हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। मेधां पिपीलिका हंति यूका पुर्या जलोदरम कुरुते मक्षिका वान्तिं कुष्ठ रोगं च कौलिकः कंटको दारु खंडश्च वितरोति गलगथां व्यञ्जान्तर पिपतिस्तालु विद्यति निरश्चिकः विलग्नश्च गले बालः स्वरभंगाय जायते इत्यादयो दृष्टदोषाः सर्वेषां निशि भोजने। रात्रि भोजन करने में यदि कोई जीव जंतु पेट में चला जाता भोजन के साथ तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं यह बताया है। मेधां पिपीलिका हंति, पिपील का मतलब होता है चींटी मूंगी। यदि भोजन के साथ पेट में चली जाए तो मेधां हंति बुद्धि का हरण करती, बुद्धि कमजोर हो जाती है। ध्यान रखना
चींटी यदि भोजन के साथ पेट में चली गई तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। यूका कुर्या जलोदरम, यू का मतलब होता है जो बालों में जुए पड़ जाते हैं, कीड़े बालों में, उसको वह बोलते हैं, उसको संस्कृत में यूक बोलते हैं। यदि वह यूक जुआ भोजन के साथ पेट में चला जाए तो जलोदर रोग हो जाता है। जलोदर नाम का भयानक रोग हो जाता है जिससे बचना मुश्किल होता है। कुरुते मक्षिका वांतिम, मक्षिका माने मक्खी, मासी यदि भोजन में चली जाए तो वांति, उल्टियां होना प्रारंभ हो जाती है। कुष्ठ रोगम च कौलिका, कौलिक यानी मकड़ी, मकड़ी यदि भोजन में चली जाए तो कुष्ठ रोग हो जाता है। क्या? कुष्ठ रोग। किससे? मकड़ी यदि भोजन के साथ चली गई तो उससे कुष्ठ रोग हो जाता है। कंटको दारू खंडश्च, कांटा या लकड़ी का टुकड़ा भोजन में चला जाए तो वितनोति गल व्यथा, तो कंठ की बाधा प्रारंभ हो जाती है, गले में तक गले की बीमारियां, गले की तकलीफ बढ़ जाती है। व्यंजान निर्पतिस पतितिस तालु, विद्युति वृश्चिका, वृश्चिक माने बिच्छू, बिच्छू बिच्छू, बिच्छू यदि भोजन में चला जाए तो तालू खराब हो जाता है। तालू, तालू समझते ना, जीभ के ऊपर तालू खराब हो जाता है। और विलग्नश्च कले बालः स्वर भंगाय जायते, और यदि बाल केस भोजन के साथ चला जाए तो स्वर भंग, आवाज खराब हो जाती, गला बैठ जाता है। आचार्य में एक दोहा लिखा है, बाल गले में पहुंचते स्वर का होता भंग। यदि बाल भोजन के साथ चला गया तो स्वर भंग हो जाता, आवाज नहीं निकलती। इस प्रकार से ये रात्रि भोजन के दोष बतलाए गए हैं। ये भी जाते क्या? हाँ जाते हैं। इंदौर की घटना है। इंदौर में एक व्यक्ति होटल पर जाकर के समोसा खा रहा था, सत्य घटना है। समोसा खा रहा था और जो क्या प्लेट वगैरह जो भी रहती है उसमें समोसे भी होटल पर जाकर के और वो खा रहा था, और एक हाथ से मोबाइल की तरफ ध्यान था और इधर से समोसा भी खा रहा था। एक समोसा खा लिया, दूसरा समोसा आधा खाया था और मोबाइल पर उसका पूरा ध्यान था। तो उसी समय पास में बैठे किसी व्यक्ति ने उसका जो आधा समोसा बचा था उसको खाने वाला था, उसी समय किसी व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करे? तो मोबाइल में उसका ध्यान था, क्या ये क्या है? देखा तो उसमें छिपकली का बच्चा, आधा तो गया था, आधा समोसा खा लिया, आधा पेट में गया था, आधा बचा। घबरा गया, फेंक दिया उसको और दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास गया, उसको सलाइन वगैरह लगाई, जो भी उसकी चिकित्सा करना था की, लेकिन वो बच नहीं सका। कुछ ही घंटों में उसके मरण को प्राप्त हो गया। आधी चिपकली पेट में थी। इसलिए संतोष भाव व्यायाम करायचं, जय श्रीला सांगायचं की लवकर स्वयंपाक करा। हाँ, ये सत्य घटना है। ये अब अंधेरे में जीव जंतु जाती, क्या भरोसा, प्राण निकल गए उसके। इसलिए भोजन करते समय आजकल के बच्चे मोबाइल लेते हैं, टीवी देखते हैं और भोजन करते हैं, ठीक नहीं है। अच्छी तरह से भोजन करना चाहिए, उसमें भोजन की ओर ही
दृष्टि रहना चाहिए। ऐसी कई घटनाएं, छोटे छोटे जीव जंतु तो कितने जाते हैं पता ही नहीं। अब आपने फोड़नी डाल दी, इसमें जीरा भी डाला है और भी मसाला डाल दिया, अब क्या समझ में आएगा उसमें? मच्छर भी गए तो क्या है? देखते ही नहीं हो, ऐसा होता। अरे आदत है आपका कि चौके पर कभी हम देखते हैं, 10 फुट दूर खड़ी महिला और जीरा है, जीरा 10 फुट दूर खड़े हैं, कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं बने तो जीरा उनको कौन से 10 फुट दूर से दिख रहा है? हमारी अंजलि का जीरा कुछ भी दिखा तो हमारा जीरा। अरे हमको दिखता है, नहीं दिखता इसलिए तो चश्मा लगाते हैं, स्पष्ट दिखे जैसे। जीरा तो हमें पता है जीरा कैसा होता है। जीरे के पैर होते क्या है? जीरे के पैर होते क्या? नहीं होते। पहली बार वो आता ना, वहाँ पटा बोलते हैं, बुंदेलखंड में तुरुला बोलते हैं। छोटा जीरा जैसा रहता, हाथी जैसी सूंड रहती है छोटी सी, और पैर रहते हैं। महाराज कुछ नहीं, जीरा बस। तो आप दिन में भी आप जीरा कह करके हमको बता रहे हैं, तो रात में क्या करोगे? इसलिए अपने आचार्यों ने जो व्यवस्था बताई है बहुत सुंदर व्यवस्था है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो धर्म ध्यान कर पाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसलिए दिन में सूर्य प्रकाश में आलोकित पान भोजनानि पंच, जो अहिंसा व्रत की रक्षा करना चाहता है उसके लिए 5 भावनाएं आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में लिखी है। उसमें आलोकित पान भोजनानि, आलोक इसका मतलब है इस लाइट का, ट्यूबलाइट या हेलोजन की लाइट, इसको आलोकित नहीं बोलते। आलोक जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश में बना हुआ हो, और सूर्य के प्रकाश में ही जो भोजन किया जाता है वह आलोकित पान भोजन कहलाता है। अभी आंखें कमजोर हो गई फिर तो दिखते नहीं। अभी तो उसको आप जीरा कह रहे हो, आंखें कमजोर है, क्या होगा? कुछ भी। इसलिए रात्रि भोजन करने के बहुत दोष होते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु तो दिखते ही नहीं। इसलिए जो अपने यहाँ व्यवस्था बताई गई है, रात्रि भोजन नहीं करना, एक बहुत सर्वोत्तम व्यवस्था है। डॉक्टर लोगों का भी कहना है सोने के 5 घंटे पहले या 4-5 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए, तो पाचन अच्छे से होता है। आप लोग क्या भोजन किया और सो गए, क्या पाचन होगा? धर्म की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन में ही भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। पूछ लो, बना के नहीं, हाँ नहीं तो आपने ले लिया, नहीं बना के फिर क्या करोगे? वो पासी आज बोल के गया घर से कि आज महाराज जी के पास कोई संकल्प ले लेंगे। अच्छा, पहले से आए, बहुत अच्छा। एक ग्राहक पक्का हो गया। बहुत अच्छा, बच्चों को कैसी संस्कार डालें। सुबह भी जब हमने बताया धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तपो देवाभि तस्य परिवर्ते जस धम्मे सयामो। धर्मात्मा जो रहता है, जिसके हृदय में सत्य अहिंसा धर्म है, उसको देवता भी आकर उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। हमें देवताओं को प्रणाम नहीं करना, किंतु देवता आकर धर्मात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ऐसा जब बताया, देवता परम देवता कौन है? धर्मनाथ भगवान की स्तुति में आया था, ये देवताओं के भी देवता अरिहंत भगवान परम देवता कहलाते हैं, देवादिदेव भी कहलाते हैं।
तो ऐसे देवादि देव परम देवता जिसको प्राप्त हो गए, वो छोटे मोटे देवों के पीछे क्यों लगेगा? जब डायरेक्ट जिसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास पहुंच है, तो छोटे मोटे रहते ना, गेट कीपर वगैरह, उनके पास क्या, उनसे क्या सीधा डायरेक्ट जब पहुंच जा सकते थे, उनके पास ना रहेगा, है कि नहीं? हाँ, तो जब उनको समझ में आया तो जाते जाते कहा, महाराज जी हमारा वहम था वह दूर हो गया, हमारे मन में जो वहम था देवी देवताओं की, वो सब दूर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इस सब बिना कहे हो रहा है, बस बुलाना पड़ा था 2-3 बार, और आगे के काम ये सब कुछ बिना कहे होता जा रहा है। पुस्तक का चातुर्मास सार्थक झाला, पता ही नहीं चला, बिल्कुल बिल्कुल। ये दिन ऐसे निकल जाते हैं, अब क्या 4 दिन भी नहीं बचे। आज तारीख कितनी है? 29, 2 दिन बीच में है। ये धर्म अपना बहुत सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जैन धर्म में तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताया गया धर्म ये सर्वश्रेष्ठ है। जो भी इस धर्म की शरण में आता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हर धर्म में भटकन है, घुमाव है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास है, लेकिन जैन धर्म एकदम साफ रास्ता है, एकदम क्लियर कट, जो है एकदम साफ है। ये रास्ते से जाओगे तो अपना धर्म बताता है, जो परम देवता अपने बताते हैं। इस 2 रास्ते हैं, ये सुख का रास्ता है, ये दुख का रास्ता है। अब रास्ता आपको तय करना है, आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए। सुख चाहिए तो सुख का रास्ता पकड़ो, दुख चाहिए तो दुख का रास्ता पकड़ो। अनादिकाल से हम दुख सहन करते आए हैं और अभी भी हम संसार में इसलिए भटक रहे हैं। एक बार सुख का रास्ता मिल गया तो फिर व्यक्ति कभी भी दुख के रास्ते को देखना भी पसंद नहीं करता। तो जब सुख का रास्ता मिल गया, जब समृद्धि हाईवे मिल गए, छोटे मोटे ककड़ी पथरीले उसमें स्पीड नहीं बनती, उसमें क्यों जाएगा? समझ आ रही बात की नहीं? हाँ, तो ये सब कुछ बिना कहे, बिना हमें पता था। घर में लेकर गए जो मास्टर साहब के आहार हुआ था, क्या अरुण नाम है, क्या अनिल, मेरे भाई को उसके तो लेकर के पाठ पूजा के लिए हमें सब पता था, सब देखा, लेकिन हमने कुछ बोला नहीं। भैया नया ग्राहक है, हमें कुछ बताना नहीं, अपने आप बिना बताए सब कुछ होता जा रहा है। बहुत अच्छा है। अब आगे 6वीं प्रतिमा का स्वरूप हो गया, अब 7म प्रतिमा है। 7म प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा 1 से 6वीं तक जो प्रतिमा है उसको धारण करने वाला वो जघन्य कहलाता है, मतलब जघन्य प्रतिमाधारी। 7वीं, 8वीं, 9वीं इन 3 प्रतिमाओं को तक जिसने धारण किया वो मध्यम श्रावक कहलाता है, और 10वीं और 11वीं प्रतिमा का धारी श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। जब पहले ब्रह्मचर्य अनुव्रत का वर्णन चल रहा था, उस समय आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा था, न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्यत् स परदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का स्वरूप बताया था। न तो परदारान गच्छति, पर स्त्रियों के प्रति वह जाता नहीं, और न परान गम्यति, और दूसरों को भी भेजता नहीं। न स्वयं जाता है पर स्त्री के पास में, और न दूसरों को भेजता है।
सपरदार निवृत्ति, वह परदार निवृत्ति यह स्वदार संतोष नामापि, यह स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। अपनी पत्नी में ही संतोष धारण करता है, जिसके साथ विवाह संबंध हुआ है, पाणी ग्रहण संबंध हुआ है, उसी के साथ उसका संसार होता है और उसमें संतोष धारण करता है। उसी प्रकार से पत्नी अपने पति में संतोष धारण करती है। यह ब्रह्मचर्य अनुव्रत का वर्णन हुआ था। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अब धीरे धीरे करके वह जो श्रावक सामायिक प्रतिमा तीनों टाइम सामायिक करने लगा, प्रोसर प्रतिमा की प्रोस्तोपास पर्व के दिनों में प्रोस्तोपास करने लगा, सचित्र का त्याग कर दिया। धीरे धीरे करके वह अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा है। छठवीं प्रतिमा में उसने मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग पहले ही था, लेकिन अब किसी को खिलाएगा भी नहीं, परोसेगा भी नहीं, दूसरे से बोलेगा नहीं हमारा तो त्याग है तुम परोस दो, अनुमोदना भी नहीं करेगा। इस तरह से उसने छठवीं प्रतिमा का संकल्प किया। अब सप्तम प्रतिमा में अभी वह अपनी पत्नी के साथ संबंध रखता था, फिर भी ब्रह्मचर्य अनुव्रतधारी था, पर स्त्री का संबंध तो उसी समय उसका छूट गया था, सिर्फ अपनी स्त्री के साथ ही संबंध था। अब वह और आगे बढ़ता जाता है, अब उससे भी उससे विरक्ति हो जाती है। जिसके साथ शादी हुई थी, पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति जो राग दृष्टि थी, अब उससे विरक्ति हो जाती है, उससे भी ऊपर उठ जाता है। और उस समय वह जो शरीर पहले एक दूसरे के लिए राग के लिए कारण बनता था, स्त्री का शरीर पुरुष के लिए, पुरुष का शरीर स्त्री के लिए जो राग के लिए कारण बनता था, अब वही शरीर वैराग के लिए कारण बन जाता है। क्या आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा, जगत का स्वभाव व संवेद वैराग्यार्थम। जगत का स्वभाव, इस संसार का स्वभाव क्या है, इसका चिंतन करने से संवेद भाव की वृद्धि होती है, और काय के स्वरूप का चिंतन करने से, शरीर के स्वरूप के बारे में विचार करने से वैराग्यार्थम, वैराग्य की वृद्धि होती है। अब वही शरीर जो पहले एक दूसरे के लिए राग के लिए कारण था, पति का शरीर पत्नी के लिए राग के लिए कारण बन रहा था, और पति का शरीर पत्नी के लिए राग के लिए कारण बन रहा था। अब जब वह आगे बढ़ता है तो अब एक दूसरे का शरीर एक दूसरे के लिए वैराग्य का कारण बन जाता है, उससे विरक्त होता है। फिर क्या चिंतन करता है, क्या सोचता है, ये आचार्य समंतबद्ध महाराज जी आगे की आर्य चिंतन बता रहे हैं। मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधि दीवसम पश्चन्नंग मनंगात, मनंगा दा है जो आगे दा तक पढ़ना, अर्धता अलंतता। पश्चन्नंग मनंगात विरमति यो ब्रह्मचारी सह मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम पश्यन्नंग मनंगात विरमति यो ब्रह्मचारी सह
मल बीजम, इस शरीर का जो उत्पत्ति के लिए कारण जो बीज है, जैसे वृक्ष की उत्पत्ति के लिए कारण बीज होता है, आम का वृक्ष आम के बीज से बनता है, नीम का वृक्ष नीम के बीज से बनता है, पेरू का वृक्ष पेरू के बीज से बनता है। उसी प्रकार से शरीर का बीज क्या है, उत्पत्ति का कारण क्या है, तो कहा मल बीजम, शुक्र शोणित रूप मल से उत्पन्न मल योनिम, मल को उत्पन्न करने वाला, गलन मलम, मल मूत्रादि को झराने वाला, पूत गंधी दुर्गंध से युक्त और बीभत्सम ग्लानि को उत्पन्न करने वाला बीभत्स अंगम, ऐसे शरीर को पश्यन देखता हुआ यह मन जो अनंगात काम सेवन से विरमती विरत होता है, सह मने वह ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाता है। मल बीजम यानी इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, वह भी मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? माँ का रज और पिता के वीर, इन दोनों के मिश्रण से इस शरीर की उत्पत्ति हुई। और वह शरीर की उत्पत्ति का जो रूप है, जो बीज है, वह भी कैसा है? अपवित्र है। और उससे शरीर की उत्पत्ति हुई है। मल योनि और मल को ही उत्पन्न करने वाला है। शरीर कैसा है? शरीर से कोई अच्छी चीज की उत्पत्ति होती है? कितनी भी अच्छी अच्छी चीज खिलाओ, है? काजू किशमिश बादाम अखरोट पिस्ता बासुंदी पूरी चूड़ा, दिवाली आ गई, चूड़ा और चकली लाड़ू कुछ भी खिलाओ इसको, लेकिन कभी भी इस शरीर से कोई अच्छी वस्तु उत्पन्न होती है? कोई भी कितना भी अच्छा अच्छा खिलाओ, सुगंधित खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, लेकिन इसकी क्या बनेगा उससे? वो सब पवित्र पदार्थ भी देह परसते होय अपावन, निस्दिन मर जाए, देह के स्पर्श मात्र से वह अपवित्र हो जाते हैं। और खाने के बाद क्या होता है? इससे रस बनता है, रुधिर, जो सप्त धातुएं बनती हैं, और सब कोई धातु पवित्र है? कोई भी धातु, सप्त धातु में मल मूत्र और वैष्णव जाता है, कोई भी इसमें पवित्र वस्तु है नहीं है। तो मल योनि मल को ही उत्पन्न करने वाला है। कैसा है? मल को ही, मल से ही बना है और मल को ही उत्पन्न करने वाला है। गलन मलम और मल मूत्र आदि को झराने वाला है। नव द्वार क्या बोलते? नवमल द्वार पहे घिनकारी, असी देख करे कि मियारी। 9 द्वार हैं, 9 द्वार, 9 दरवाजे, 2 आंख, क्या निकलता आंख में से? कीचड़, अच्छा निकलता क्या? 2 ये नाक में 2 छेद है, क्या निकलता है? समझ में आ रहा? 2 कान, कितने हो गए? 6, 1 मुंह, 7 और 2 9, क्या निकलता है? इससे 9 द्वार से निरंतर मल ही झरता रहता है। कोई अच्छी चीज निकलती है बताओ?
किस रूप में देखता? पूत गंधी, दुर्गंध से युक्त है। इस शरीर में जो भी है, किसी में सुगंध आती हो, देखो है? उनकी भी नहीं आती, पर कुंडा करने के बाद वो पसीना आने के बाद उससे दुर्गंध हो जाता है। हाँ, तीर्थंकर भगवान के शरीर से सुगंध आती है, उनके जन्म के 10 अंश है। लेकिन हम लोगों के शरीर से कभी भी सुगंध नहीं आती। सुबह नहाओ, स्नान करो, अच्छे साबुन से स्नान करके और थोड़ी 2 घंटे में धूप आई, पसीना आया, देखो क्या आता शरीर में भी, और शरीर में जो कपड़े पहने हैं, बलिया में जो भी, उनमें भी दुर्गंध आने लगती। आती कि नहीं? रात में अच्छी तरह से सोने के पहले मंजन, दंत मंजन करके सो जाओ, बैठो और सुबह उठो, सुगंध आती है मुंह से। क्या आती है? दुर्गंध। इस शरीर का पोस्टमार्टम कर दो, है? और पोस्टमार्टम करके जितने भी पार्ट हैं इस बॉडी के, सबको अलग अलग करो, सबको अलग अलग करो। कोई भी ऐसी वस्तु है जिसमें सुगंध आती है? क्यों हंस रहे हैं? सुगंध आती है? नहीं आती, किंतु दुर्गंध से युक्त है। बीभत्सम, बीभत्स है। घृणा को उत्पन्न करने वाला है। जो अनुराग होता है, प्रेम होता है, इस शरीर को देख करके एक दूसरे के प्रति सिर्फ ऊपर की चमड़ी है, थोड़ी सी चमड़ी हटा दो, है? पतली सी चमड़ी शरीर की निकाल दो, और पूरी चमड़ी की मत निकालो, पूरे शरीर की मत निकालो, मात्र चेहरे की चमड़ी निकाल दो, पतली, बिल्कुल पतली है। कोई पास में आएगा? क्यों? पास में आने वाला भी दूर चला जाएगा। तो कैसा है? घृणा युक्त है, पूरा शरीर घृणा के योग है। पोस्टमार्टम करके बताओ, मैं तो किसी को देख करके प्रीति उत्पन्न होती है? किसी वस्तु, किसी पार्ट को देख करके पोस्टमार्टम कर दिया, उससे प्रीति उत्पन्न होती है? घृणा ही उत्पन्न होती है। किसी में सुगंध आती है? दुर्गंधी आती है। तो ग्लानि को उत्पन्न करने वाला है। ये 5 चीज हो गई। मल बीजम 1, मल योनिम 2, गलन मलम 3, पूत गंधी 4 और बीभत्स 5। इस रूप में ही फिर वह शरीर को देखता है। जो सप्तम प्रतिमा धारण करने वाला पुरुष है, वह स्त्री के शरीर को इसी रूप में देखेगा, इसी रूप में चिंतन करेगा। और यदि कोई महिला सप्तम प्रतिमा धारण करने वाली है, तो वह पति के शरीर को भी, पुरुष के शरीर को इसी रूप में चिंतन करेगी। शरीर का ही मतलब ये वर्णन आता है, स्त्री पुरुष का ही विशेष करके क्यों बताया? स्त्री पुरुष में ही क्यों बताया जाता है? तो पूरा मतलब जो भी आपने अभी बताया, तो शरीर या काया का ही पूरा वर्णन। काया किसी की भी हो, अनुराग उसमें हो गया तो अरे वो तो कह रहे हैं ना, पुरुष का पुरुष के प्रति भी थोड़ा सा। तो ये कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है, आज समंतवत महाराज जी जो बता रहे हैं, ऐसे शरीर को, इस शरीर को 5 रूप में जो चिंतन करता है, 5 प्रकार के रूप में देखता है, तो उस व्यक्ति को काम सेवन से विरक्ति व्रत हो जाता है। और पहले जो उसके प्रति अनुराग था, वही अनुराग वृद्धि के लिए कारण बन जाता है। सह ब्रह्मचारी, और वह ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाता है। ये सप्तम प्रतिमा का वर्णन है। जो पुरुष मल का बीज, मल का आधार, मल को बहाने वाला, दुर्गंध से युक्त और बीभत्स आकार वाले स्त्री के अंग को देखकर आनंद सेवन से विराम लेता है,
अर्थात स्त्री सेवन का सर्वथा त्याग करता है। पहले उसने अपनी स्त्री में, अपनी पत्नी में संतोष धारण किया था, अब उस पत्नी के प्रति भी इस प्रकार से चिंतन करके, विचार करके उससे भी विरक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस सप्तम प्रतिमा का स्वरूप आपके सामने बताया गया। अब इसके बाद में आती है आठवीं प्रतिमा, जिसका नाम है आरंभ त्याग। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो विपारमति प्राणातिपात हेतोर योसावारंभ विनिवृत्तः सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखोदारंभ तो विपारमति प्राणातिपात हेतोर योसावारंभ विनिवृत्तः आठवीं प्रतिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिसका नाम है आरंभ त्याग। आरंभ भी कई प्रकार का पहले बता चुके हैं। खेती है, व्यापार है ना, पशुपालन इत्यादि में भी आरंभ होता है और गृह कार्य संबंधी भी आरंभ होता है। लेकिन यहाँ पर कौन से आरंभ का त्याग कराया जा रहा है? तो कहा सेवा कृषि वाणिज्य। सेवा यानी नौकरी, चाकरी, सर्विस, कृषि माने खेती और वाणिज्य यानी व्यापार। इन प्रमुख आरंभ से जो विपारमति निवृत्त होता है, ये प्रमुख आरंभ कहलाते हैं, जिससे धन का उपार्जन होता है। ऐसे आरंभ सभी आरंभों में प्रमुख कहलाते हैं और ऐसे आरंभ से वह विनिवृत्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। वह आरंभ विनिवृत्त, आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक कहलाता है। यह माने जो प्राणातिपात हेतु, प्राण घात के कारण सेवा, नौकरी, कृषि, खेती, वाणिज्य और व्यापार आदि प्रमुख आरंभतः आरंभ से विपारवती निवृत्त होता है। असौ माने वह आरंभ विनिवृत्त, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। कौन सा आरंभ छुड़वाया है? जो आजीविका का साधन था, जिसके द्वारा धन का उपार्जन करके अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन चलाता था, ऐसे आरंभ का यहाँ पर त्याग कराया जा रहा है। आठवीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा है। इसमें जो किसान था पहले खेती करता था, व्यापारी व्यापार करता था और तीसरा व्यक्ति नौकरी सर्विस करता था। तो सातवीं प्रतिमा तक ये तीनों कर सकते हैं। सुनिए, सप्तम प्रतिमा तक व्यापार भी कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। लेकिन जिसने अष्टम प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा धारण की है, अब वह इन तीनों से विराम ले लेता है। जो परिग्रह जितना है उतना है। अभी आठवीं प्रतिमा में आराम से अपने सब काम को बंद कर देता है। क्रम देखिए आप लोग। खेती व्यापार जो करता था धन कमाने के, वो सब कुछ बंद कर देता, उसको आरंभ त्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। अब यह आरंभ त्याग करके, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक है, हमारा गृहस्थ घर में रहता है तो जो भोजन पानी इत्यादि संबंधी जो आरंभ होता है उसको करता है
और यदि कोई निमंत्रण देता है, भोजन के लिए बुलाता है, तो ये भी नहीं करता, जो बुलाता उनके यहाँ भोजन के लिए चला जाता है और भोजन करके आ जाता है। और यदि नहीं बुलाता तो अपने घर में अपने लिए शुद्ध जितना आवश्यक है पानी इत्यादि छान करके व्यवस्थित जीवानी करके और उससे भोजन बना करके भोजन करता है। झाड़ू भी लगा, लेकिन विवेक पूर्वक, दिन में सूर्य प्रकाश में करेगा, मर्यादा का तो पहले से हो गया। और झाड़ू भी लेगा, झाड़ू भी लगाना पड़े तो भी उजाले में देख करके। और झाड़ू कौन सा, कोई जैसे कड़क वाला नहीं, जैसे सब चींटी मुंगी मर जाए, जो मृदु रहता है, मुलायम रहता है, जिससे चींटी वगैरह मरती नहीं है, ऐसे झाड़ू को लेकर के व्यवस्थित करके वह झाड़ू लगाता है। और जीव जंतु है तो उनको व्यवस्थित करता है जिससे उनकी रक्षा हो। कई लोग करते हैं, झाड़ू लगाया, चींटी वगैरह है उसमें ले लिया, रोड पर फेंक दिया, नाली में गिर गई, नाली में भी डाल दिया। अब उसमें जो चींटी है, जीव जंतु, नाली में उनका क्या होगा? मरेगी। तो ये सब विवेक पूर्वक अब उनको लिया है, तो ऐसे स्थान पर रखिएगा जहां पर उनकी सुरक्षा हो। हमें याद है जब हम छोटे थे तो दादी अम्मा थी, वो कुछ गेहूं वगैरह साफ करते हैं, उसमें ये जो बताए जीव जंतु रहते थे, इनको धूप में नहीं डालना, सड़क में नहीं फेंकना, किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, इनको ऐसी जगह रखना इनको छांव भी मिले और किसी का पैर, कोई गाड़ी भी इनके ऊपर से न जाए। समझ आ रहा? शराबी नहीं डालेगा है, कब तक? जब तक है तब तक है, हमेशा के लिए बहुत अच्छा, नहीं तो हम जब तक है तब तक बात पर, क्योंकि ये सब जीव अहिंसा, जीवों की रक्षा करना ही अपना मुख्य धर्म है, मुख्य कर्तव्य है। जिन जिन कारणों से जीवों की हिंसा होती है, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। बता रहे थे अनिल सर, अनिल आड़े कल बता रहे, माता जी भी बोलती थी पानी नहीं डालना बाहर, बोलती थी, बहुत बार बोली, क्योंकि अनछान पानी होता है, अगर छान के भी डाला तो नीचे जीवन तो क्या दिखते हैं। कई बार बहुत सारी लाइन की लाइन रहती, गुच्छे की गुच्छे जीव जंतु रहते, कोई जीव जंतु मरा, उसके पास गुच्छे गुच्छे पानी डाल दिया, क्या होगा उनका? उनके लिए एक बूंद पानी भी ऐसे जीव रहते हैं, उनके लिए मृत्यु के लिए कारण बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही प्रतिमा हो या ना हो, तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। बोलते बोलते हम भी बोलते, वो भी बोल के गई, बहुत से लोगों में अंतर आया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी शायद वो परंपरावादी है। पहले परसों अनछनी पानी त्रस्तियों की हिंसा अलग है, और उसके साथ साथ वहां पर कितने जीव जंतु हैं क्या पता। तो ये सब कार्य नहीं करता। अब जिसने आरंभ का प्रतिमा ली है वह झाड़ू भी लगाएगा तो कोमल, झाड़ू भी कोमल लेगा और उसके भावों में भी कोमलता रहेगी, उसके भावों में भी, परिणामों में भी कोमलता रहेगी। कोमल, इससे जीव जंतु की हिंसा ना हो, इतनी सावधानी रखेगा। अपने लिए जितना आवश्यक है उतना आरंभ करेगा, कपड़े भी धोएगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसे नाली में डाल दिया साबुन का पानी बह रहा है, उसमें सब क्षार के कारण से कितने सारे जीव जंतु मर जाते हैं। विवेक पूर्वक तो थोड़े पानी में, प्राशुद्ध पानी में कपड़े धोएगा और उसको भी छत पर या ऐसे स्थान पर जहां पर जीव जंतु नहीं है धीरे से देख करके डालेगा, वहीं वहीं वो सूख जाए। अब प्रत्येक क्रिया उसकी जो उसके लिए जो आवश्यक है उतना घर गृहस्थी संबंधी, जो पंचसूना संबंधी, कूटना पीसना, पानी भरना, धोना आदि जो कार्य है वो करेगा, लेकिन बहुत विवेक पूर्वक, उसमें किसी जीव की हिंसा न हो,
किसी जीव का घात न हो, इस प्रकार से पूर्ण विवेक के साथ वह कार्य करेगा। और यदि घर छोड़ दिया, अष्टम तत्मा लेकर के घर का त्याग कर दिया, कहीं त्यागी वृत्ति आश्रम में जाकर के रहते, तो ये करने की भी आवश्यकता नहीं है। वहां पर सब व्यवस्थित रहता है और वहां जाकर के ये जो आरंभ करना पड़ता वो भी आरंभ छूट गया। चुलक जी को हमारे संघ में, आचार्य के संघ में जितने भी छुल्लक थे, ऐलक थे, वे सभी अपने हाथ से कपड़ा धोते थे, अपनी लवट दुपट्टा अपने हाथ से धोते थे। और ऐसे आचार्य पुष्पक सागर महाराज जी के संघ में जो छुल्लक ऐलक थे वो अपने हाथ से ही धोते थे। शुद्धि के पहले अपने हाथ से धोते थे, सुखाते थे। इसलिए यहाँ पर एक प्रमुख आरंभ शब्द रखा है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर विशेषार्थ में एक प्रश्न उठाया है कि प्रश्न यह उठता है कि आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक क्या पंच सूनाओं का भी त्यागी होता है? करना ही पड़ेगा। तो पंच सूना, पानी भरना, झाड़ू लगाना, भोजन पकाना, तो ऐसा जो पंच सूना होते हैं उनका भी त्यागी होता है? तो उत्तर दिया, अपने स्नान आदि के लिए पानी भरेगा, अपने वस्त्र स्वयं धोएगा, अपने स्थान को बुहारी से साफ करेगा और अपने लिए भोजन बनावेगा या नहीं? हाँ, यदि किसी ने उनको निमंत्रण दिया तो उनके यहाँ जाकर के भोजन कर सकते हैं, और नहीं बुलाया तो स्वयं बनाएंगे। इस प्रतिमा का धारी श्रावक परिग्रह रखते हुए भी निमंत्रण न होने की स्थिति में स्वयं भोजन बनाकर नहीं खावे, भूखा रहे या कुछ उचित नहीं जान पड़ता। इस प्रतिमा का धारक श्रावक भोजन के विषय में स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं। इसलिए वह सावधानी पूर्वक अपना भोजन स्वयं बना सकता है, और पात्र दान का अवसर आता है तो भी वह आहार दान आदि भी बना करके कर सकता है, दे सकता है। पानी भरना, कपड़े धोना, अपने स्थान को कोमल बुहारी आदि से साफ करना, यह कार्य वह कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। क्या समझ में आया? सारांश क्या निकला? अष्टम प्रतिमा लेने वाला जो आजीविका का साधन था, जिससे धन का अर्जन होता था, ऐसी नौकरी, व्यापार और खेती नहीं करी, इससे विराम ले लेगा। बच्चों को सौंप देगा या किसी को सौंप देगा या बंद कर देगा। लेकिन आवश्यकता पड़े तो स्नान इत्यादि के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी भरना, कपड़े धोना, भोजन बनाना, साफ करना घर को, वह विवेक पूर्वक, जिसमें हिंसा न हो, बहुत सावधानी के साथ उतना कार्य करेगा, उतना आरंभ करेगा। ये प्रमुख आरंभ कहलाते हैं। सेवा, कृषि और वाणिज्य, इससे दूर हो जाएगा। अब इसके बाद में आरंभ छोड़ने के बाद में आरंभ का त्याग किया था, लेकिन जो परिग्रह पहले से संचय करके रखा था वह भी इसके पास था, इसकी मालिकियत थी। अब क्या करेगा? अब इसके बाद में जब परिग्रह त्याग प्रतिमा को धारण करेगा तो क्या करेगा वह? बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थ संतोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थ संतोषपरः परिचित परिग्रहात् विरतः बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य
इसमें भी संतोष आ गया। संस्कृत में समत्वत स्वामी ने लिखा है, 2000 वर्ष पहले शास्त्र लिखा है, उसमें भी आपका नाम आ गया। जब मैं आपके संपर्क में आया महाराज जी, तब से मैं संतोष हो गया, इसके पहले असंतोष था। बहुत अच्छा, संतोष हो गया, नाम सार्थक हो गया। संतोषला संतोष झाला। परिस का स्पर्श लगने से लोहा सोना बन गया, तो वैसे हो गया महाराज। अभिनंदन का स्पर्श और सानिध्य मिलने से संतोष। अब देखो, निमित्त रहने दो, निमित्त तो रहता है, लेकिन वो हर किसी के लिए काम नहीं होता, कोई सोना नहीं बन पाता। जो लोहा एक पारस मणि होती है और उसकी स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, लेकिन प्रत्येक लोहा सोना नहीं बन सकता। जिस लोहे में जंग लग गया है वह लोहा पारस मणि के स्पर्श से सोना नहीं बन सकता, किंतु जो लोहा जंग से रहित है और वह यदि चिंतन करेगा, पारस मणि का स्पर्श पा लेता है तो सोना बन जाता है। निमित्त वही है, लेकिन एक ही निमित्त किसी के उपादान को जागृत करने के लिए कारण बन जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति भी है, उसके उपादान को जागृत करने के लिए निमित्त नहीं बन पाता। निमित्त वही है, लेकिन जिसका टाइम आ गया है, समय आ गया है, उसके लिए छोटा सा भी निमित्त बहुत बड़ा काम कर देता है, और जिसका अभी क्या उपादान जागृत नहीं होना है, तो निमित्त के अंबार भी लगा दो तो भी कुछ होने वाला नहीं है। साक्षात आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हैं, और उनके दोनों बेटे चक्रवर्ती कामदेव, भरत बाहुली, तद्भव मोक्षगामी, और उन्हीं के घर में जन्मा हुआ मरीचि साक्षात तीर्थंकर भगवान का निमित्त पाकर के भी वह लोहा सोना नहीं बना। इतना बड़ा, इतना सशक्त निमित्त पाकर के भी, और वही मरीचि का जीव जब सिंह की पर्याय में है, त्रिंच है, सिंह की पर्याय में हिरण को पकड़ करके रखा है, और उस समय दो मुनि महाराज के उपदेश से क्या कहा उन्होंने, दो मुनि महाराज ने जान लिया अपने निमित्त ज्ञान से, अपने अवधि ज्ञान से, तो इस भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है, और उपदेश दिया, हे बनराज तुम क्या कर रहे हो, आज से 10वें भाव में तुम इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बनने वाले हो, और दुनिया को अहिंसा का उपदेश देने वाले हो। जियो और जीने दो का घोष करने वाले हो, उपदेश देने वाले हो, और आज तुम ये क्या कर रहे हो। बस इतने शब्द सुनते ही ये निमित्त पाकर के सिंह की पर्याय में उस जीव का उपादान जागृत हो गया। सिंह भी मांसाहार का, हिरण को छोड़ दिया, मांसाहार का त्याग कर दिया। थोड़े सा उपदेश सुन करके, दो मुनि महाराज का उपदेश सुन करके मांसाहार का त्याग कर दिया, और उस सिंह की पर्याय में उसने क्या किया, आजीवन मांसाहार का त्याग किया सिंह ने। इसका भोजन यही मांस है, मांसाहारी प्राणी होने के बाद भी उस सिंह ने आजीवन मांसाहार का त्याग कर दिया। ऐसे उल्लेख आते और भी किसी का हो सकता है, वह सूखे पत्ते खाता,
हाथी वगैरह का भी पढ़ने को आता है। सूखे पत्ते खाने लगा, जो अपने आप पेड़ से टूट के गिरे हैं ऐसे सूखे पत्ते खाता है, और जो पानी टकरा करके आता है ऐसे झरने का पानी पीता। और वो सिंह ने भी संलेखना धारण की है। सोचो विचार करो बंधु, सिंह भी संलेखना धारण कर सकता है। आप तो नरसिंह हो। जब सिंह भी इस प्रकार से अपने भावों के द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है, सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण कर सकता है, तो फिर दर्शन क्यों नहीं कर सकते? उनका नाम, उनका सरनेम नरसिंह है। नर के आगे सिंह लगा है, सिंह सिंह लगा, सिंह बोलो, किसी को कितने भव्य जो बनाए तुमने। भव्य बनाते हैं, भव्य अपने आप होते हैं। भव्य को कोई बनाता नहीं है। दो प्रकार के जीव है संसार में, भव्य और अभव्य। इस स्वभाव से जो भव्य है वह भव्य ही रहते हैं, और जो अभव्य है वह अभव्य ही रहते हैं। अभव्य को कोई भी भव्य नहीं बना सकता। साक्षात तीर्थंकर भगवान भी आ जाए तो अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। इस स्वभाव से रहते हैं। अभव्य को भव्य नहीं बनाया, जो भव्य थे उनको भी, भव्य तो पहले से थे, बस उनको जरा उपदेश दिया, और उपदेश देने से क्या हुआ ये आप सबको पता है। भव्य तो पहले से थे, अनादिकाल से भव्य ही है। जो भव्य है अनादिकाल से भव्य ही है, और जो अभव्य है वह भी अनादिकाल से अभव्य है। अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता, और भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकता। ऐसा है। अब वह जो परिग्रह त्याग करने वाला है क्या करता है? बाह्येषु दससु वस्तुषु, बाह्येषु बाहरी, दससु 10 वस्तुषु, वस्तुओं में। कौन सी 10 वस्तुएं हैं? तत्वार्थ सूत्र का जो सूत्र आता है शुरुआत से, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, गुप्त, भांड, प्रमाणादि प्रमाणी सूत्र आता है। तो ये 10 आपको परिग्रह, बाहरी परिग्रह, जब परिग्रह परमाणु व्रत का वर्णन चल रहा था उस समय विस्तार के साथ आपको बताया है। अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। उन 10 परिग्रहों में क्या करता? ममत्व उत्सृज्य, ममत्व को उत्सृज माने छोड़ करके, जो ममत्व भाव था किसके प्रति? खेत के प्रति, घर के प्रति, है सोना चांदी के प्रति, पैसा के प्रति, नौकर चाकर के प्रति, वाहन के प्रति, जो बर्तनों के प्रति, कपड़ों के प्रति जो भी हमारा ममत्व भाव था, वह 9वीं प्रतिमा धारण करने वाला, परिग्रह त्याग प्रतिमा को स्वीकार करने वाला, इन 10 ही प्रकार की परिग्रहों में इस ममत्व भाव को, मूर्छा भाव को छोड़ देता है। और क्या करता है? जितना उसके लिए आवश्यक हो, अपने जीवन यापन के लिए या दान धर्म करने के लिए, तीर्थ यात्रा आदि करने के लिए, उतना 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख जितना जरूरत हो उतना अपने पास रखता है, और बाकी सबको दान भी करता है। और घर में यदि संतान है तो संतान को भी जो आवश्यक हो संतान को देता है, भाइयों को आवश्यक है तो भाइयों को देता है, बहन को देता है, रिश्तेदार कोई कमजोर है तो रिश्तेदारों को भी देता है। व्यवस्थित करके, सब कुछ व्यवस्थित करके सबसे फ्री हो जाता है। जितना आवश्यक उतना ही रखता है, बाकी सब छोड़ देता है। जल्दी बोलिए।
रोज 4:30 को बोलता, 4:15 को बोल रहे। अच्छा, ऐसा होता तो अपन को भी कम करना पड़ेगा, दिन छोटे हो रहे। तो इन 10 प्रकार के परिग्रह में ममत्व भाव को छोड़ देता है। ममत्व कैसे? मम इदम भावा इति ममत्व, ये मेरी है, इस प्रकार का जो भाव है उसको छोड़ देता है। संतान को भी देता, बांट देता है, तुम संभालो, और जिसको देना है दे करके, दान करना दान करके, परोपकार के क्षेत्र में करना, जो भी करना है वो करके, जितना आवश्यक है उतना रख करके, बाकी सब परिग्रह से रहित हो जाता है। और कपड़े जितने आवश्यक है पहनने के लिए, 2, 4, 5 जितने आवश्यक है उतने कपड़े, और बिछाने के, ओढ़ने के कपड़े, उनको रख करके, और बाकी सब क्या करता है? सबको या तो देता है, नहीं तो उनको गरीबों को दे करके सब खत्म कर, समाप्त कर देता है। इस प्रकार से 10 प्रकार के परिग्रहों में ममत्व भाव को छोड़ करके निर्ममत्व रतः, निर्ममत्व भाव में रत होता हुआ, ममत्व उत्सृज, ममत्व भाव को छोड़ करके निर्ममत्व भाव को प्राप्त होता है, और स्वस्थ, अपने आप में स्वस्थ हो जाता है। जितना ज्यादा परिग्रह उतना ज्यादा अस्वस्थ, और परिग्रह छोड़ देता है तो स्वस्थ हो जाता है, अपने आप में स्थित। स्वस्थ मतलब क्या? स्वस्थ तिष्ठति इति स्वस्थ, अपने आप में रह सकता है, बस बारी किसी से उसको कोई मतलब नहीं रहता। और संतोष पर, संतोष भाव में तत्पर रहता है, संतोष भाव को धारण करता है। संतोषी सदा सुखी, संतोष धन जिसके पास में बहुत बड़ा धन है, जिसके जीवन में संतोष है वह माला माल है, और जिसके जीवन में तृष्णा है वह कंगाल है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल सुना। संतोष धन जिसके पास आता है उसके पास रतन, सब सोना चांदी सब धूल के समान होता है। तो संतोष धन सबसे बड़ा धन है। तो वह क्या करता है? सभी 10 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ करके, उनके प्रति जो ममत्व भाव था उसका भी त्याग करके, अपने आप में स्थित होते हुए संतोष को धारण करता है। सह वह परिचित्र परिग्रह, परिग्रह से, चित्त में जो परिग्रह था उससे घर में रहते हुए भी व्रत रहने वाला परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी श्रावक है। घर में रहता है, सब परिग्रह है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई भी ममत्व भाव नहीं है, कोई भी उसकी मालिकियत नहीं है, स्वामित्व नहीं है। अब सही की जरूरत नहीं है, बैंड बजाओ, हमारा उनका क्या सही बोलते, दस्तखत हस्ताक्षर लगते हैं ना, सब कुछ छोड़ देता है, हमारा कुछ नहीं। समझ आ? हाँ, तो ये 9वीं प्रतिभा का स्वरूप हुआ। नौवीं प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है। तो इलेक्शन वगैरह वोटिंग जो करते हैं वो भी चलेगा। जमत नहीं, वो मतदान नहीं था ना, लेकिन प्रतिमा नहीं तो जमता नहीं है। उस समय जिस समय देखा गया रतनगढ़ श्रावणाचार, उसमें वोटिंग नहीं होती थी, राजकाल था उस समय। लेकिन अभी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, अब हम इसका उत्तर कैसे? नहीं भाई, अभी मुजफ्फरपुर में ने पूछा था महाराज जी को सवाल, तो महाराज जी ने नहीं बोला, मतदान करने को नहीं बोला। अब इसके बारे में तो प्रश्न पहली बार आया है, नहीं पहले भी नहीं आया था, हमारे पास पहली बार आया है। तो
मना करते नहीं जमता बोले बायको खाली पूजा अब इसको क्या होता है, पहले इसी प्राणी को परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद आता था, परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद आता था, और करके रात दिन मेहनत करके परिग्रह को इकट्ठा करता था। अब जब विरक्ति हो गई, अब उसको त्याग में आनंद आता है। त्याग का आनंद होता है कि नहीं? जिसने त्याग किया उनको पूछो, बहुत आनंद आता है। इकट्ठा करने में तो परिश्रम होता है, कष्ट होता है, मानसिक पीड़ा होती है, लेकिन त्याग करने के बाद बहुत आनंद आता है। चक्रवर्ती जैसे भी अपनी चक्रवर्ती की सब विभूति को क्षण भर में छोड़ देते हैं। कैसे? जरब तृण विवाह हुआ, जीर्ण तृण के समान छोड़ करके चले जाते हैं। इकट्ठा करने का आनंद तो क्षणिक होता है, लेकिन त्याग करने का आनंद स्थायी होता है। त्याग में शांति है, त्याग में आनंद है, त्याग में सुकून है। इकट्ठा करना तो भय है, उसको इकट्ठा करते समय भय, कमाते समय भय, रक्षा करने में, उसके नाश होने में दुख ही दुख होता है। लेकिन फिर भी जो ममत्व भाव है श्रावक के लिए आवश्यक, उसके बिना चलेगा नहीं। घर गृहस्थी बसाई है तो उसका भी निर्वाह होना चाहिए। इसलिए युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या आदि 60 कर्मों का उपदेश दिया है। कब तक? जब तक घर गृहस्थी में है, संभाल है, ठीक है। कब तक रहना चाहिए? जब तक बच्चे हो गए, उनको संभाल दिया, बेटा शादी हो गई है, व्यापार वगैरह लगे, अभी तुम संभालो, बस अब हम फ्री हो गए। लेकिन फिर भी फ्री नहीं होते, नातों की चिंता, बच्चे हो गए जी, अब बच्चों को बड़ा करना है, नातू उनकी चिंता, उनको बड़ा करना, उनको ये करना, वो बड़े हो गए, उनकी शादी की चिंता, सब उनकी चिंता। तुमने अपने बच्चे की चिंता की, अब उसका पिताजी तुम्हारा बेटा उनकी चिंता करेगा, तुम कहेगा दुनिया भर का भार लेकर के घूमते हो। बेटे के लिए, बाप के लिए बेटा बड़ा भी हुआ तो छोटा लगता है। बेटा वो तो छोटा लगता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, छोटा लगता है, लेकिन जब योग्य हो गया तब उसको उसकी जिम्मेदारी सौंप करके बस अपन को क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। अभी परिग्रह त्याग किया है, अब देखिए धीरे धीरे आरंभ त्याग कर दिया, परिग्रह त्याग कर दिया, बेटे वगैरह को जो थे उनको समझा दिया, अभी अनुमति का त्याग नहीं हुआ। अब व्यापार में कैसे करना, क्या खरीदना, किस समय क्या खरीदना, क्या बेचना, वो सब अनुमति देगा, समझाएगा। लेकिन आगे अनुमति त्याग प्रतिमा आ रही है, उसमें अनुमति भी नहीं देगा। कैसे धीरे धीरे क्या सुंदर क्रम रखा है। तो ये 10 प्रकार का परिग्रह, इसमें क्या करेगा वो? अपने योग जो आवश्यक कपड़े हैं, पहनने के कपड़े, बिछाने के, ओढ़ने के कपड़े, और बर्तन, भोजन पकाने की जो कुछ भी आवश्यक है उतना रख करके, और थोड़ा पैसा भी जो उसके लिए जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना रख करके बाकी सबका त्याग कर देगा। यह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी का स्वरूप हुआ। पद्यानुवाद। एक 122 नंबर पेज। मल का कारण बीज रहा है, मल का मल झरवाता है, असुचि धाम दुर्गंध रहा है, तथा गुणा करवाता है। ऐसे तन को लग कर श्रावक मैथुन सेवन तजता है, वही ब्रह्मचारी
तुलसी सेवा शिल्पादिक प्रमुख यही आरंभ रहे। प्राणघात के कारण कारण पापों में संबंध रहे। इन आरंभों को बजता है पाप भीत करुणाधारी। वही रहा आरंभ त्याग में प्रतिमाधारी आगारी। धाम धाम आदिक सब मिलकर बाह्य परिग्रह 10 विध हो। उसकी ममता तज जो श्रावक निरीह निर्मम बस बुध हो। तथा बना संतोष को सहो जिन्होंने स्तुति। जय गुरुद्वारा शांग जिनवाणी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।